अगर तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर पैदा हुए हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें धीरे धीरे नरम बना दिया गया है तो ध्यान से सुनो, क्योंकि आज हम दिमाग को मोटिवेट नहीं करेंगे, आज हम उसे कठोर बनाएंगे। सच ये है कि ज्यादातर लोग इसलिए नहीं टूटते क्योंकि उनके पास ताकत नहीं होती, वे इसलिए टूटते हैं क्योंकि उनका दिमाग जरा सी तकलीफ देखकर समझौता कर लेता है, और इस समझौते को वह बहुत अच्छे शब्दों में बेचता है: सेल्फ केयर, बैलेंस, आराम, मूड और एनर्जी। लेकिन इन सब के पीछे छुपा सच यह है कि दिमाग दर्द से डरता है, और जो दिमाग दर्द से डरता है वह कभी महान नहीं बन सकता। हमें बचपन से सिखाया गया है कि अपनी फीलिंग्स सुनो, अपने मन की सुनो, खुद पर भरोसा करो। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि मन अक्सर झूठ बोलता है। वह झूठ इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वह बुरा है, बल्कि इसलिए बोलता है क्योंकि वह आराम चाहता है। दिमाग का काम आपको बेहतर बनाना नहीं है, दिमाग का काम आपको सुरक्षित रखना है। और सुरक्षा और ग्रोथ कभी एक साथ नहीं चलती। जहां सुरक्षा होती है वहां ठहराव होता है, और जहां दर्द होता है वहीं असली बदलाव शुरू होता है। यहीं से शुरू होती है वह अवधारणा जिसे डेविड गॉगिंस कैलस द माइंड कहते हैं। कैलस का मतलब समझो। जब तुम लगातार मेहनत करते हो, जब हथेलियों पर बार बार घर्षण पड़ता है, तो पहले छाले बनते हैं और दर्द होता है। लेकिन अगर तुम रुकते नहीं तो वही त्वचा मोटी हो जाती है। दर्द पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन तुम दर्द के आदी हो जाते हो। यही प्रक्रिया दिमाग के साथ होती है। हर बार जब तुम दिमाग की बात मानकर रुक जाते हो, तुम उसे और नाजुक बना देते हो, और हर बार जब तुम दिमाग की बात ना मानकर आगे बढ़ते हो, तुम उसे थोड़ा सा और सख्त बना देते हो। आज की दुनिया ने दिमाग को सख्त बनाना नहीं सिखाया, बल्कि दिमाग को जरूरत से ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। हर असुविधा को ट्रॉमा कहा जाता है, हर दबाव को खतरा, और हर दर्द को गलत मान लिया गया है। लेकिन जब इंसान दर्द से भागना सीख जाता है तो वह धीरे धीरे जिंदगी से भी भागने लगता है। जरा ईमानदारी से सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम्हें पता था क्या करना है, फिर भी तुमने नहीं किया। पढ़ाई शुरू करनी थी, मन बोला थोड़ा बाद में। जिम जाना था, मन बोला आज शरीर ठीक नहीं लग रहा। कोई कठिन बातचीत करनी थी, मन बोला अभी सही समय नहीं है। हर बार दिमाग ने तुम्हें एक वजह दी, और हर वजह सुनने में बिल्कुल सही लगी। यही सबसे खतरनाक हिस्सा है। दिमाग कभी खुलकर यह नहीं कहता कि वह डर गया है, वह कहता है कि चलो स्मार्ट बनते हैं। और तुम सोचते हो कि तुम कोई समझदार फैसला ले रहे हो, जबकि असल में तुम सिर्फ दर्द से भाग रहे होते हो। कैलस द माइंड का मतलब यह नहीं है कि तुम दर्द को पसंद करने लगो। इसका मतलब है कि तुम दर्द को मैनेज करने की बजाय उसे सहना सीखो। दर्द से बातचीत मत करो, दर्द के साथ चलते रहो। दर्द हमेशा झूठ नहीं बोलता, लेकिन दिमाग बहुत बार बोलता है। दिमाग तुम्हें बताएगा कि तुम थक गए हो, जबकि असल में तुम सिर्फ असहज हो। दिमाग कहेगा कि अब नहीं हो पाएगा, जबकि तुम अभी अपनी क्षमता के आधे तक भी नहीं पहुंचे हो। और अगर तुम हर बार इस आवाज को सच मानते रहे तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग कमजोर नहीं बल्कि नाजुक बन जाएगा। नाजुक दिमाग जरा सी आलोचना से टूट जाता है, जरा से दबाव में बहाने ढूंढने लगता है, और हमेशा सही माहौल का इंतजार करता है। लेकिन सही माहौल कभी आता नहीं। कैलस द माइंड का पहला नियम यही है कि दिमाग को यह मत सिखाओ कि वह तुम्हें रोक सकता है। जब दिमाग कहे आज नहीं और तुम फिर भी करते हो, तभी दिमाग सीखता है कि उसकी आवाज अंतिम नहीं है। पहली बार यह बहुत मुश्किल लगता है, दूसरी बार थोड़ा कम, और कुछ समय बाद दिमाग बोलता तो है लेकिन तुम सुनते नहीं। यही फर्क होता है स्ट्रांग और वीक लोगों में। स्ट्रांग लोगों के पास डर कम नहीं होता, उनके पास डर के बावजूद आगे बढ़ने की आदत होती है। वे दर्द को चेतावनी नहीं, ट्रेनिंग मानते हैं। यहीं से एक कड़वा सच सामने आता है, तुम्हें तोड़ा नहीं गया, तुम्हें नरम बनाया गया। नरम शेड्यूल, नरम सोच और नरम कमिटमेंट। और फिर तुम खुद से पूछते हो कि मेरे अंदर वह आग क्यों नहीं रही? क्योंकि आग आराम में नहीं जलती, आग घर्षण से पैदा होती है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि दिमाग को समझाने से कुछ नहीं होगा। दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा, और ट्रेनिंग हमेशा डिस्कम्फर्ट से होती है। अब यहां एक बात बहुत साफ समझ लो, दिमाग कभी सीधे तुम्हें रोकने नहीं आएगा।
अगर वह खुले तौर पर कह दे कि मैं डर गया हूं, तो तुम उससे लड़ लोगे। असली खतरा यह है कि दिमाग दोस्त बनकर वार करता है। वह तुम्हें यह महसूस कराता है कि जो तुम कर रहे हो वह तुम्हारी भलाई के लिए है, लेकिन असल में वह सिर्फ अपनी सुविधा बचा रहा होता है। कैलस द माइंड की असली लड़ाई यहीं से शुरू होती है, दिमाग की इन चालों को पहचानने से। दिमाग का पहला और सबसे खतरनाक हथियार है रैशनलाइजेशन। यह वह कला है जिसमें दिमाग हर गलत फैसले को सही साबित कर देता है। तुम जिम नहीं गए, दिमाग कहेगा आज बॉडी को रिकवरी चाहिए। तुम पढ़ाई नहीं कर पाए, दिमाग बोलेगा आज मूड सही नहीं था, कल ज्यादा अच्छे से करेंगे। तुम रिस्क नहीं लेते, दिमाग कहेगा पहले और तैयारी कर लेते हैं। यह सब सुनने में समझदारी लगती है, लेकिन सच यह है कि यह डर का पॉलिश किया हुआ रूप है। दिमाग डर को लॉजिक में लपेटकर पेश करता है ताकि तुम उसे पहचान ही न सको। दूसरा हथियार है फ्यूचर फियर प्रोजेक्शन। दिमाग भविष्य की काल्पनिक फिल्में बनाता है। वह तुम्हें दिखाता है कि अगर तुमने यह किया तो क्या क्या गलत हो सकता है। लोग हंसेंगे, फेल हो जाओगे, बेइज्जती होगी, नुकसान हो जाएगा। मजे की बात यह है कि दिमाग कभी यह नहीं दिखाता कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो क्या होगा। वह फेलियर का डर दिखाता है, लेकिन रिग्रेट का डर नहीं दिखाता, क्योंकि रिग्रेट लॉन्ग टर्म होता है और दिमाग शॉर्ट टर्म पेन से बचने के लिए बना है। इसलिए वह कहता है अभी मत करो, और यह अभी धीरे धीरे पूरी जिंदगी बन जाता है। तीसरा और सबसे आम सबोटाज है कंफर्ट बायस। इवोल्यूशन के समय आराम मिलना सर्वाइवल का संकेत था। कम ऊर्जा खर्च करना जिंदा रहने की गारंटी थी, लेकिन आज वही सिस्टम हमारे खिलाफ काम कर रहा है। आज आराम ओवरडोज बन चुका है। दिमाग हर बार वही रास्ता चुनेगा जिसमें कम मेहनत लगे। लेटे रहना, स्क्रॉल करना, टालना, बहाने बनाना। और क्योंकि दिमाग एनर्जी बचाना चाहता है, वह इन्हीं आदतों को बार बार दोहराएगा। फिर वह तुम्हें यह महसूस कराएगा कि तुम थक गए हो, जबकि असल में तुम थके नहीं होते, तुम बोर होते हो। यहीं से पैदा होती है एक खतरनाक स्थिति, मेंटल लेजीनेस मास्क्ड एज इंटेलिजेंस। आजकल लोग कहते हैं मैं बहुत ओवरथिंक करता हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग ओवरथिंक नहीं करते, वे अंडर एक्ट करते हैं। वे एक्शन की जगह सोच को चुन लेते हैं, क्योंकि सोचना सुरक्षित है, एक्शन में हार का रिस्क है। दिमाग तुम्हें प्लानिंग में उलझा कर रखता है ताकि तुम्हें असल में कुछ करना ना पड़े, और तुम खुद को समझदार समझते हो जबकि तुम सिर्फ डरे हुए होते हो। चौथा हथियार है मूड डिपेंडेंसी। दिमाग तुम्हें यह यकीन दिला देता है कि काम करने के लिए सही मूड होना जरूरी है। आज एनर्जी नहीं है, आज मन नहीं है, आज फील नहीं आ रही। यह वाक्य बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर तुम मूड पर जीने लगोगे तो डिसिप्लिन कभी पैदा नहीं होगी। डिसिप्लिन का मतलब ही यही है कि तुम बिना मूड के भी काम करो। डेविड गॉगिन्स साफ कहते हैं, तुम दिमाग से नेगोशिएट नहीं करते। अगर तुम दिमाग से परमिशन मांगोगे तो वह कभी हाँ नहीं बोलेगा, क्योंकि परमिशन देना उसके हित में नहीं है। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब भी तुम किसी डिस्कम्फर्ट से बचते हो, दिमाग में एक छोटा सा डोपामिन रिलीज होता है। इसे कहते हैं रिलीफ डोपामिन। यह खुशी नहीं है, यह राहत है, और यही राहत धीरे धीरे लत बन जाती है। तुम कठिन काम टालते हो, राहत मिलती है, दिमाग सीख जाता है कि भागना अच्छा है। अगली बार वह और ज्यादा डर दिखाएगा ताकि तुम फिर से भागो। यही लूप लोगों को अंदर से कमजोर बनाता है। अब आता है सबसे गहरा और सबसे खतरनाक सबोटाज, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। दिमाग तुम्हारी पुरानी पहचान को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। अगर तुम खुद को एवरेज मानते हो, तो जब भी तुम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने जाओगे, दिमाग तुम्हें रोकेगा, क्योंकि बदलाव पहचान के लिए खतरा होता है। दिमाग को फैमिलियर चीजें पसंद हैं, चाहे वे फैमिलियर चीजें दुखद ही क्यों ना हो। इसी वजह से लोग टॉक्सिक जॉब्स, टॉक्सिक रिश्तों और टॉक्सिक आदतों में फंसे रहते हैं। दिमाग कहता है यह बुरा है, लेकिन जाना पहचाना है, और अनजान अच्छा होने से वह ज्यादा डरता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग जानते सब कुछ हैं, फिर भी बदलते नहीं हैं। नॉलेज उनकी समस्या नहीं है, एग्जीक्यूशन उनकी समस्या है, और एग्जीक्यूशन का सबसे बड़ा दुश्मन है उनका अपना दिमाग।
इसलिए कई बार सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग ही सबसे ज्यादा सेल्फ सबोटाज करते हैं, क्योंकि उनका दिमाग बहाने बनाने में मास्टर होता है। वह हर डर को लॉजिक का कोट पहनाकर पेश करता है। कैलस द माइंड का मतलब यहाँ और साफ हो जाता है। जैसे हाथों पर छाले पड़ते हैं और समय के साथ त्वचा सख्त हो जाती है, वैसे ही दिमाग को भी सख्त बनाना पड़ता है। और यह सिर्फ एक ही तरीके से होता है, जब दिमाग कहता है मत करो और तुम फिर भी करते हो। जब दिमाग कहता है रुक जाओ और तुम चलते रहते हो। उसी पल दिमाग सीखता है कि वह मालिक नहीं है। यहाँ एक कड़वा सच है, तुम्हारा दिमाग कभी तुम्हारा दोस्त नहीं बनेगा। वह सिर्फ कंट्रोल चाहता है, और कंट्रोल पाने का उसका तरीका है तुम्हें डराना, बहलाना और थकाना। लेकिन अच्छी खबर यह है कि दिमाग प्रोग्रामेबल है। हर बार जब तुम उसकी बात नहीं मानते, तुम उसकी अथॉरिटी को थोड़ा सा तोड़ते हो। पहली बार बहुत मुश्किल लगता है, दूसरी बार थोड़ा कम, कुछ समय बाद तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। और यही वजह है कि स्ट्रांग लोग अलग दिखते हैं। उनके पास डर नहीं होता, उनके पास डर के बावजूद एक्शन लेने की आदत होती है। अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल बचता है, अगर दिमाग पर भरोसा नहीं करना तो भरोसा किस पर किया जाए? क्योंकि सच यह है कि दिमाग को हटाया नहीं जा सकता, वह बोलेगा ही। हर सुबह, हर कठिन पल में, हर उस जगह जहां दर्द है। सवाल यह नहीं है कि आवाज आएगी या नहीं, सवाल यह है कि कौन मालिक है, दिमाग या सिस्टम। और जो लोग बदलते हैं वे दिमाग पर नहीं, सिस्टम पर भरोसा करते हैं। दिमाग हर दिन बदलता है, आज जोश, कल डर, आज कॉन्फिडेंस, कल बहाना। लेकिन सिस्टम नहीं बदलता। सिस्टम वही होता है जो तुमने पहले से तय कर लिया होता है, शांत दिमाग से, बिना दर्द के समय। कैलस द माइंड का मतलब यही है कि जब दर्द आए तब फैसले मत लो, फैसले पहले लो, और दर्द के समय उन्हें फॉलो करो। यहाँ पहला नियम है, डिसाइड वंस रूल। जो चीजें तुम्हें रोज रोकती हैं, उनके लिए रोज फैसला मत लो। फैसला एक बार लो और उसे लॉक कर दो। सुबह अलार्म बजेगा तो उठना है, इस पर रोज बहस मत करो। बहस दिमाग को ताकत देती है, निर्णय बहस को मार देता है। जब अलार्म बजे तो सोचने का समय ही नहीं होना चाहिए, शरीर उठे और बस। जितना ज्यादा तुम सोचते हो उतना ज्यादा दिमाग जीतता है। दूसरा नियम है, एक्शन बिफोर इमोशन। दिमाग तुम्हें यह झूठ सिखाता है कि पहले मन बनेगा फिर काम होगा, पहले एनर्जी आएगी फिर शुरू करोगे। लेकिन सच्चाई उलटी है, पहले एक्शन होता है फिर भावना आती है। जब तुम चलना शुरू करते हो तब एनर्जी आती है, जब तुम पढ़ना शुरू करते हो तब क्लैरिटी आती है, जब तुम बोलना शुरू करते हो तब कॉन्फिडेंस आता है। जो लोग इंतजार करते हैं वे जिंदगी भर इंतजार ही करते रह जाते हैं। तीसरा नियम है, थॉट्स आर वेदर। विचार मौसम की तरह होते हैं, आते हैं जाते हैं। तुम बारिश देखकर घर नहीं बेचते, तुम छाता लेते हो। उसी तरह जब डर आए तो भागो मत। कोई बड़ा प्लान मत बनाओ, सिर्फ पहला छोटा कदम उठाओ। 2 मिनट का नियम अपनाओ, बस 2 मिनट शुरू करो। दिमाग बड़े पहाड़ से डरता है, छोटे कदम से नहीं। जब तुम 2 मिनट चलते हो, दिमाग की आवाज अपने आप धीमी पड़ने लगती है। चौथा नियम है, पेन इज डेटा नॉट कमांड। दर्द आदेश नहीं है, दर्द सूचना है। दिमाग दर्द को रुको में बदल देता है, तुम्हें उसे ध्यान दो में बदलना है। खुद से पूछो, यह दर्द चोट है या असुविधा? ज्यादातर समय यह असुविधा होती है, और असुविधा ग्रोथ का टिकट है। जो लोग आगे निकलते हैं वे दर्द को पढ़ते हैं, मानते नहीं। वे जानते हैं कि हर दर्द खतरा नहीं होता। अब आता है आखिरी और सबसे ताकतवर नियम, आइडेंटिटी लॉक। तुम क्या करते हो यह उतना मायने नहीं रखता जितना कि तुम खुद को कौन मानते हो। दिमाग पहचान की रक्षा करता है। अगर तुम खुद को ऐसा इंसान मानते हो जो रुक जाता है, तो दिमाग तुम्हें रुकवाएगा। अगर तुम खुद को ऐसा इंसान मानते हो जो शुरू करता है, तो दिमाग धीरे धीरे हार मान लेगा। अपने आप को एक वाक्य में परिभाषित करो, मैं वह इंसान हूं जो दिमाग से बहस नहीं करता। मैं वह इंसान हूं जो शुरू करता है। लेकिन यह वाक्य बोलने के लिए नहीं है, यह साबित करने के लिए है। आइडेंटिटी शब्दों से नहीं बदलती, आइडेंटिटी सबूत से बदलती है। हर दिन एक छोटा सबूत दो, बहुत बड़ा नहीं, छोटा। आज जब दिमाग ने कहा मत करो और तुमने फिर भी किया, वही सबूत है। दिमाग को वही सबसे ज्यादा चुभता है।
क्योंकि उसी पल उसकी अथॉरिटी टूटती है। याद रखो, दिमाग झूठ बोलता रहेगा, ये उसकी नौकरी है। उसकी नौकरी है तुम्हें डराना, तुम्हें आराम दिखाना, तुम्हें टालने के लिए मजबूर करना। तुम्हारी नौकरी है उसे चलने देना, मानना नहीं। जिस दिन तुमने दिमाग को सलाहकार बनाया और सिस्टम को मालिक, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलने लगेगी। यह कोई मोटिवेशन नहीं है, ये चेतावनी है, क्योंकि दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी ही आवाज बनकर। और जब तक तुम हर विचार पर सवाल नहीं उठाओगे, तब तक कोई आदत, कोई रूटीन, कोई प्लान तुम्हें नहीं बचा पाएगा। आज बस एक नियम चुनो, एक छोटा एक्शन लो और दिमाग को दिखा दो कि मालिक कौन है। क्योंकि जब दिमाग सख्त हो जाता है, तब जिंदगी नरम पड़ने लगती है।